لأمر الله قدرا مقدورا ذلكم ولكن رسول الله नात शरीफ बहजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दावत दूंगा फातिमा ज़हरा फर्स्ट ईयर किड्स कॉलेज। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं, वो मबदा खल्क़े आलम का दुरूद उन पर, सलाम उन पर, वो मबदा खल्क़े आलम का दुरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरे मौला ये मौका दे के ख़त्मुल अंबिया देखूं, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं। जिसने हज़ारों तलबा और तालिबात की ज़िंदगियाँ उनका रुख बदल के रख दिया। किड्स जिसे आज पूरे मुल्क में एक मोतबर तालीमी नाम के तौर पर जाना जाता है, अपनी इब्तिदा से ही इस बात पर यकीन रखता है कि तालीम सिर्फ किताबों का नाम नहीं बल्कि किरदार, विजन और मुस्तक़बिल की तामीर का अमल है। यही वजह है कि किड्स के मुख्तलिफ शोबे बच्चों की उम्रों और ज़रूरतों के मुताबिक आला तालीमी खिदमात पेश करते हैं। किड्स पाकिस्तान भर में मैट्रिक, इंटरमीडिएट और मुख्तलिफ इम्तहानात की तैयारी में एक नुमायां मकाम रखता है। किड्स अपने असातिज़ा, जामे नोट्स, मुनज़्ज़म टेस्टिंग सिस्टम और नतीजा तेज पढ़ाई की वजह से जाना और पहचाना जाता है। यहाँ न सिर्फ निसाबी तालीम दी जाती है बल्कि तलबा को इम्तहानी हिकमत अमली, वक्त के मुअस्सर इस्तेमाल और भरपूर प्रैक्टिस है जो नर्सरी से लेकर कॉलेज और प्रोफेशनल टेस्ट तक तलबा के हर कदम पर उनकी रहनुमाई करता है। ये इदारा इस बात पर यकीन रखता है कि मुस्तकबिल में उन्हीं का हिस्सा होता है जो मेहनत, ईमानदारी और सीखने के जज्बे को अपना शार बनाते हैं। किड्स का मकसद एक ही है और वो है to make the students believe in themselves and achieve what they dream. आज हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद इदारा का तारुफ ही नहीं है बल्कि एक ऐसे इदारे की, उस इदारे का नाम है आल्टिक्स वन ग्रुप। मोहतरम हाज़रीन, आल्टिक्स वन ग्रुप एक ऐसा इदारा है जो टेक्नोलॉजी, तालीम, आउटसोर्सिंग और जदीद बिजनेस सॉल्यूशंस के मैदान में सरगर्म अमल है। ये एक निजी लिमिटेड कंपनी है जिसकी इब्तिदा फरवरी 2025 को बरतानिया मैनचेस्टर में हुई, लेकिन इसकी खिदमात बैनुल-अक़वामी सतह पर फैली हुई हैं। USA, UK, UAE, KSA
और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। आल्टिक्स वन ग्रुप का बुनियादी मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी, तालीम और आउटसोर्सिंग के ज़रिए अफराद और इदारों को जो कि आलमी मयार की सर्विसेज चाहते हों या मुलाजमतें तलाश कर रहे हों, IT सहूलियात फराहम की जाएँ, चाहे वो तालीम चाहते हों या हुनर सीखना चाहते हैं। ये इदारा एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म है जहाँ मुख्तलिफ शोबे मुत्तहिद होकर काम करते हैं ताकि तलबा, प्रोफेशनल्स और कारोबारी हजरात के लिए सरमायाकारी, महारत और मौक़े फराहम किए जाएँ। आज की इस पुरवकार तकरीब का बुनियादी मकसद आल्टिक्स वन ग्रुप की काविशों को उजागर करना है, जिसके तहत बहावलपुर में जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक स्किल्स की तरबियत फराहम की जाएगी। किप्स और आल्टिक्स वन ग्रुप दोनों इदारे इस बात पर यकीन रखते हैं कि मौजूदा दौर में नज़रियाती निज़ाम, नज़रियाती तालीम के साथ साथ अमली महारतों का सीखना नहायत ज़रूरी है। आल्टिक्स वन ग्रुप की टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट और किप्स की तालीमी तजुर्बेकारी और महारत मिलकर नौजवानों के लिए तरक्की, रोज़गार और जदीद हुनर सीखने के लिए बेशुमार मौक़े पैदा करेंगी। ये शराकत दारी यकीनन बहावलपुर के तलबा के लिए एक रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद साबित होगी। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैं इदारे के MD जनाब शिराज राना साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करें। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है? ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद आरिफ अली। And I am an HR manager here in Altix One Group. अभी जैसा कि आमिर अवान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया किप्स के हवाले से और ऑल्टिक्स वन ग्रुप को, और इसके साथ साथ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शिराज राना ने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑल्टिक्स वन ग्रुप और किप्स मिलकर बहावलपुर के स्टूडेंट्स के लिए, ऑडियंस के लिए क्या करने जा रहे हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन देना है आप सब स्टूडेंट्स के लिए, वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एक ब्रीफ रोड मैप होगा, जिस रोड मैप को के थ्रू आप उन स्किल्स को या उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकते हैं जिन अपॉर्चुनिटीज पे या जिन स्किल्स पे ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं। हमारी कंपनी, हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं ऑलरेडी प्रैक्टिकली वर्क करके उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करते हैं, जिस तरह से आप लोग रिमोट जॉब्स के नाम से जानते हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, AI या IT के हवाले से आप लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें फेसबुक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह डिफरेंट जगह पे आप लोग डिफरेंट IT स्किल्स और ई-कॉमर्स या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को के बारे में सुन रहे होते हैं। उसके बारे में प्रॉपर एक ब्रीफ जो है रोड मैप आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उससे पहले मैं कुछ हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि अभी जो प्रीवियस हमने एक सक्सेसफुल लॉन्च किया लिया में इस एक स्किल बेस्ड एजुकेशन का, तो उसकी हाइलाइट्स कुछ शेयर करेंगे। उन हाइलाइट्स के बाद आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से हमने स्टूडेंट्स को फ्रॉम जीरो टू मिड लेवल प्रोफेशनल एंड फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल प्रोफेशनल तक ग्रो किया। थैंक यू। ये एक सक्सेसफुल लॉन्च था लिया में, जो हमारे ऑलरेडी ऑल्टिक्स एजुकेटर्स, ऑल्टिक्स वन ग्रुप, ऑल्टिक्स सॉल्यूशंस एंड ऑल्टिक्स साइट, जिसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आगे हम प्रेजेंटेशन में आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑल्टिक्स एजुकेटर्स के तहत जो ऑलरेडी UK, UAE और USA में IT स्किल्स पे और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे वर्क कर रहा है, वही ऑल्टिक्स एजुकेटर्स के थ्रू हमने ऑल्टिक्स एजुकेटर्स के बिहाफ पे किप्स के साथ एक कोलैबोरेशन में किप्स लिया कॉलेज में हमारे एक स्किल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का इनेकाद किया और वहाँ स्टूडेंट्स को किस तरह से हमने ग्रो किया उसकी कुछ हाइलाइट्स आगे मज़ीद मैं आपसे शेयर करता हूँ।
साहब हैं, सजाद साहब हैं, उनके कैंपस मैनेजर जाहिद साहब, उनके डिफरेंट ट्रेनर्स लाइक आइट्स के जो ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर तरह, और उन सबके कोऑपरेशन से हमने किप्स में बहुत एक किप्स लिया में बहुत एक कामयाब एक सक्सेसफुल लॉन्च किया अपने आईटी स्किल्स प्रोग्राम का, और डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इदारों में जाके या इंस्टीट्यूशंस में जाके हमने कुछ सेमिनार्स किए, इंफॉर्मेटिव सेमिनार्स, और उसी तरह का एक सेमिनार आज हम यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं आप सबको ये बताने के लिए कि वो प्लेटफॉर्म्स या वो स्किल्स या वो लर्निंग जो आप ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या ऐसे सोर्सेज से गेन कर रहे होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया जा रहा होता, आप लोगों से व्यूज लिए जा रहे होते हैं, आप लोगों से ही बिजनेस जनरेट किया जा रहा होता है अपने लिए, बट आप लोगों को कुछ गेन नहीं हो रहा होता। प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ साथ उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क किया, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए डिग्री हासिल करना, उसके बाद एक स्किल्स बेस्ड एजुकेशन के प्रोग्राम का हिस्सा बनना, स्किल को सीखना, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आपने कोई डिग्री कंप्लीट की या अगर आपने कोई स्किल सीखी है, उस डिग्री को या स्किल को इंटरनेशनल या लोकल मार्केट में आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे होंगे, इस चीज़ पे पॉलिटिक्स वन ग्रुप बहुत ज़्यादा वर्किंग करता है। लाइक हमारे जो सेशंस हैं, जिस तरह आज एक सेशन हो रहा है, इंट्रोडक्टरी सेशन कह सकते हैं, बट आपके जो कोर्सेज हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उन कोर्सेज के दौरान हम लोग डिफरेंट सेशंस आपके साथ करेंगे। लाइक किस तरह से आप कोई भी अगर कोर्स है, कोई स्टूडेंट है, अगर वो किसी कोर्स में इंटरेस्टेड है, किसी फील्ड में इंटरेस्टेड है, ग्राफिक डिजाइन है, वेब डेवलपमेंट है, या किसी भी तरह का भी कोर्स है, उस कोर्स को सीखने के बाद वो किस तरह से उसे यूटिलाइज करेगा, बिकॉज पॉलिटिक्स वन ग्रुप या किप्स का जो मकसद है वो जस्ट कोलैबोरेशन करने के बाद स्टूडेंट्स को कोर्स करवा के जस्ट एक सर्टिफिकेशन सेल करना नहीं है। हमारा जो मकसद है वो हमारा मकसद ये है कि हम आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको ये भी सिखाएं कि किस तरह से आप उस स्किल को यूटिलाइज करेंगे लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में, और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से एंटर होने का मौका मिलेगा आपको। स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे पास पहले बैच में, जो सक्सेसफुली एक बैच हमारा पहला लॉन्च हुआ था ई कॉमर्स के लिए, उस बैच में ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके लैपटॉप में हैंड फ्री लगाने का फीचर है या नहीं है। अगर वो आईसीएस सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि आईसीएस किसको बोलते हैं, लाइक इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस या फैकल्टी ऑफ साइंस, लाइक एफएससी के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स वन ग्रुप का और किप्स का एक कोलैबोरेशन का मकसद ये है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के मकसद को समझें, अगर स्टडी करने के बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में और मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग, जैसा कि पहले कुछ अर्सा पहले अगर आप डिफरेंट किराना स्टोर्स पे या डिफरेंट किसी भी तरह के जो शॉप्स हैं या जो बिजनेसेस हैं, उनके जो अकाउंट्स मैनेज किए जाते थे वो डिफरेंट बुक्स पे, कॉपीज पे या खाता बनाया जाता था जो अकाउंटेंट से मुंशी रखे जाते थे। ठीक है, अभी अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है, आईकॉम किया किसी स्टूडेंट ने, देन बीकॉम एंड देन कॉमर्स की स्टडी को मास्टर किया, लाइक एमबीए कर दिया, एमबीए करने के बाद भी अगर आप किसी इदारे में जाते हैं जॉब के लिए फॉर अकाउंटेंट की अगर कोई पोस्ट है, लाइक अकाउंट्स एंड फाइनेंस की भी पोस्ट है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि क्या आपको सैप्स का एक्सपीरियंस है, क्या आपको ओरेकल्स का एक्सपीरियंस है, कभी आपने किसी ईआरपी पे काम किया है या नहीं। लाइक ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्टूडेंट्स के लिए न्यू होते हैं, क्योंकि 16 इयर्स की एजुकेशन के बाद जब स्टूडेंट किसी इदारे में जॉब के लिए जाता है या स्टूडेंट ये एक कॉन्फिडेंस लेके जाता है कि मैंने 16 इयर्स की एजुकेशन को कंप्लीट किया और अब मैं किसी भी इदारे को अपनी डिग्री से या अपने स्किल से सर्व कर सकता हूं, तो वहां जाके उसको बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक रिएक्शन देखने को मिलता है कि लाइक 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी स्टूडेंट किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में जब जॉब के लिए रीच आउट करता है तो उसे फिर से स्टूडेंट बनना पड़ता है। लाइक अगर किसी ने स्टूडेंट ने एमबीए किया है, किसी कॉमर्स में एक बैचलर्स की डिग्री गेन की और उसके बाद अब वो किसी कंपनी में जाएगा तो उसे एज एन इंटर्नी हायर किया जाएगा, बिकॉज डिग्री मैटर करती है, बट साथ साथ ये भी मैटर कर रहा होता है आजकल के दौर में कि आपके पास स्किल्स कौन सी हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी कई स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया जा रहा होता, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल एक सिलेबस को पढ़ाया जाता है, बट उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली कोई भी जो एक्टिविटीज हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती। लाइक अगर बीएससीएस का स्टूडेंट है, लाइक कंप्यूटर साइंस का, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस का, तो उसे लैब विजिट नहीं करवाए जा रहे थे, उसे ये नहीं पता होता कि 4 साल जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा है उसके बाद वो किस तरह से उसे
यूटिलाइज करेगा। लाइक फिर भी BScs के बाद भी या BSIT के बाद भी उसे कोई ना कोई कोर्स या डिप्लोमा करके अपने स्किल को या अपनी डिग्री को यूटिलाइज करना पड़ता। और किप्स हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है इसमें IT एजुकेशन के नाम से डिफरेंट इदारे काम कर रहे होते हैं, या आपने बहुत से लोगों के नाम डिफरेंट, जब हमने यह मार्केटिंग स्टार्ट की, लाइक सफदर साहब ने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट की इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवेयर करने के लिए, ऑडियंस को, बहावलपुर की ऑडियंस को ज़्यादा अवेयर करने के लिए कि हम लोग एक स्किल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम यहाँ पे जारी करना चाह रहे हैं। लाइक IT एजुकेशन कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होता है कि IT एजुकेशन होगी वेबसाइट डेवलपमेंट है या साइबर सिक्योरिटी है या AI है, ठीक है, ये बहुत दूर की बात है। हमारा जो मकसद है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से या बिगिनर लेवल से आपको स्टार्ट करवाना, करेक्ट, किस तरह से आप बहुत छोटी या आपके माइंड के अकॉर्डिंग लाइक बहुत छोटी छोटी स्किल्स हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग है, ई-कॉमर्स है, या IT स्किल्स में बेसिक IT फंडामेंटल्स हैं, उनको सीखने के बाद भी आप किसी भी बिजनेस के साथ अटैच हो सकते हैं एज एन एम्प्लॉय या एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस पूरे प्रोग्राम में या पूरे करियर में, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले डिग्री बहुत मैटर करती है, देन ऑब्वियसली स्किल्स मैटर करती है, स्किल्स के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें हमारा बहुत ज्यादा फोकस होता है। किप्स के साथ, किप्स वर्चुअल के साथ जो हमारा पहला एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो सर्टिफाइड कॉर्पोरेट प्रोफेशनल था। लाइक सर्टिफाइड कॉर्पोरेट प्रोफेशनल में हम लोग किसी भी स्टूडेंट पे, किसी भी इंडिविजुअल पे, लाइक पॉलिटिक्स वन ग्रुप और किप्स इस टाइम पे जस्ट स्टूडेंट्स के लिए या बिगिनर्स के लिए कोर्सेज लॉन्च नहीं कर रहे। हम लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल्स को, उन प्रोफेशनल्स को जो 20-20 साल से डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, बेशक वो ऑडिट फर्म्स हैं, बेशक वो कोई IT कंपनीज हैं, जब कोई भी IT कंपनी किसी एक ERP से AI इंप्लीमेंटेशन की तरफ मूव करती है या किसी अदर सिस्टम की तरफ मूव करती है, तो उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की जो ट्रेनिंग्स हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर कोई कंपनी है अपने जो डिफरेंट कस्टमर सपोर्ट पे, कस्टमर सर्विसेज लाइक कॉल सेंटर्स हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, कोई IT हेल्प डेस्क कायम किए हुए किसी कंपनी में ने, तो हम उनकी कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आप जैसे स्टूडेंट्स जो आज बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं और हमारे सेमिनार का हिस्सा बने हैं, हम उन स्टूडेंट्स को ये भी ऑफर करते हैं कि लाइक आप कोई भी स्किल, जो अभी हम आगे आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करेंगे, उनमें से कोई भी स्किल अगर आप सीखते हैं या कोई भी कोर्स जिसका आप हिस्सा बनेंगे, तो उसमें हम आपको उन स्किल्स से भी, आप उन स्किल्स पे भी वर्क करेंगे जो कोई भी इदारा, आजकल किसी भी इदारे में ये सिलेबस या करिकुलम है ही नहीं है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक ये Amazon या ई-कॉमर्स की क्लास चल रही है, बट हम लोग स्टूडेंट्स को ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से आपने Amazon सीखने के बाद आपने अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग किस तरह से करनी है। ऑब्वियसली अगर आप एक कोर्स सीखते हैं, लाइक Amazon किया, आपने ई-कॉमर्स सीखा, ग्राफिक डिजाइन सीखा या वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा, ठीक है, अगर पाकिस्तान में जिस तरह एक इकोनॉमी, प्रॉपर एक स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं है, लाइक आप डिफरेंट लोगों से सुन रहे होते हैं कि जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में, जॉब ना होने की वजह ये है कि आपको कुछ आ नहीं रहा, आपके पास स्किल्स नहीं है। जिनके पास स्किल्स हैं वो रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, वो पाकिस्तान बेस्ड भी IT कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उन जॉब्स को या उन फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज को किस तरह से एक्सेस करना है, वो सारी जो ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे किप्स के साथ मिलकर बहावलपुर में, ऑलरेडी जिस तरह से हम लोग लैयावली कर रहे हैं। अभी हम लोग अपनी मेन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ऑल्टिक्स एजुकेटर्स क्या है, ऑल्टिक्स वन ग्रुप क्या है, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि प्रॉपर एक रोड मैप क्या होगा, जिस रोड मैप के थ्रू आप एक 1.5 मंथ का कोर्स स्टार्ट करेंगे और विद इन 2 to 3 मंथ्स आप अर्निंग की तरफ मूव कर सकेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल्टिक्स वन ग्रुप इज अ यूके बेस्ड कंपनी। लाइक ऑल्टिक्स वन ग्रुप एक इदारा, जस्ट एक वो इदारा नहीं है लाइक जो सिर्फ एजुकेशन पे काम कर रहा है या सर्टिफिकेशन सेल करने के करके अपनी अर्निंग्स बना रहा है। ऑल्टिक्स वन ग्रुप की डिफरेंट डोमेन्स है। लाइक ऑल्टिक्स वन ग्रुप इज अ पेरेंट कंपनी और ऑल्टिक्स वन ग्रुप के डिफरेंट डोमेन्स में लाइक एक ऑल्टिक्स सॉल्यूशंस हमारा इदारा है, एक ऑल्टिक्स हाइव है, ऑल्टिक्स एजुकेटर्स है। सो ऑल्टिक्स सॉल्यूशंस वो इदारा है कि जो आप जैसे स्टूडेंट्स जब कोई स्किल सीखने के बाद प्रोफेशनली किसी स्किल को ज्वाइन करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स आती हैं जिन्हें रिमोट या ऑन साइट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं। हम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी डेटाबेस में से, अपने स्टूडेंट्स में से या उन एक्सपर्ट्स में से जो ऑलरेडी जॉब्स फाइंड कर रहे होते हैं,
हम डिफरेंट आईटी कंपनीज को या नॉन टेक कंपनीज को भी टेक एंड नॉन टेक रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं। रिसोर्सेज लाइक इस तरह से कि अगर आप किसी स्किल पे काम कर रहे हैं प्रोफेशनली या आप एक स्टार्टअप है, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम आपको किसी क्लाइंट की तरफ डिप्लॉय कर रहे होते हैं। लाइक आपकी जॉब जो है वो कनेक्ट करवा रहे होते हैं किसी एक रिमोट कंपनी के साथ या किसी रिमोट इदारे के साथ या नॉन टेक या किसी भी आईटी कंपनी के साथ, जिसमें हमारे पास पाकिस्तान में बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो नॉन टेक कंपनीज हैं बट उन्हें नॉन टेक रिसोर्सेज लाइक अकाउंट्स एंड फाइनेंस के भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, ऑडिट के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। हम सब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे डेटाबेस में का हिस्सा बनते हैं। वो एक्सपर्ट्स या वो प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी डिफरेंट फर्म्स में काम कर रहे हैं बट अच्छी ऑफर्स की तलाश में हैं, वो हमारे डेटाबेस का हिस्सा बनते हैं। तो सॉल्टिक सॉल्यूशंस का भी जो काम है, लाइक हम सॉल्टिक सॉल्यूशंस के अंदर उन लोगों को जो ऑलरेडी स्किल्स पे काम कर रहे हैं या उन लोगों को जो एक प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, हम उन्हें जॉब्स या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये सॉल्टिक हाइव इज अ कोवर्किंग स्पेस। आप में से किसी को कोवर्किंग स्पेस का पता है कि कोवर्किंग स्पेस क्या होती है? नहीं पता? ओके। कोवर्किंग स्पेस इस तरह से कि सामने मैं आपको एक स्पेस यहाँ पे विजिट देता हूँ हमारे सॉल्टिक हाइव का। ये वर्टेक्स वन ग्रुप की एक अदर डोमेन लाइक सॉल्टिक्स हाइव, और ये हमारी कोवर्किंग स्पेस है। कोवर्किंग स्पेस वो स्पेस है जो आप जैसे स्टूडेंट्स या हम जब स्टार्टअप थे तो हमारा एक ड्रीम था कि हम लोग ऐसी कंपनीज में या इस जगह पे बैठ के काम कर सकें। लाइक इस जगह पे पहुंचने के लिए हमने भी 5 साल पहले मैंने खुद भी एक मतलब एक डिफरेंट फील्ड को छोड़ने के बाद मैंने एक कोर्स को ज्वाइन किया, एक वेब एंड ऐप डेवलपमेंट से लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से मैंने स्टार्ट किया था 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक जैसे कोर्स किया था, और कोर्स करने के बाद जब मुझे जॉब नहीं मिली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो मुझे बिजनेस डेवलपमेंट में जॉब मिली। लाइक लीड जनरेशन एक बिल्कुल एक बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, 4 साल पहले, लाइक 5 साल पहले मैंने कोर्स किया और 4 साल पहले वर्टेक्स वन ग्रुप ने जब मुझे हायर किया तो वहां मैंने अपनी स्किल्स को और ज्यादा एनहांस किया, इसी इदारे के साथ बहुत कुछ सीखा, और आज 4 साल के बाद मैं इसी कंपनी का एचआर मैनेजर हूं। और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं या आप जितने बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हमारे वर्टेक्स एजुकेटर्स पे मौजूद 64 प्लस कोर्सेज पे ओरिएंटेशन दे रहा हूं। लाइक मैं फिर से यही बात कहूंगा कि हमारा वर्टेक्स वन ग्रुप का जो मकसद है वो आप स्टूडेंट्स का और डिजिटल वर्ल्ड का जो कि 2025 में जिसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिल रहा है, 2026 में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि आपको आपके लैपटॉप के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड करना, आपको प्रॉपर एक्यूरेट गाइडेंस प्रोवाइड करना कि किस तरह से आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एक लैपटॉप के साथ एक इदारे के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के बाद किस तरह से आप 2 से 3 माह में अपने एक प्रैक्टिकल लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो किस तरह से आप अपने बैचलर्स को अफोर्ड कर सकते हैं विदाउट एनी बर्डन ऑन योर पेरेंट्स, और कि अगर आप बैचलर्स कर चुके हैं तो किस तरह से आप अपने एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं एज अ स्टार्टअप। सॉल्यूशंस जिसका मैं इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपसे करवा चुका हूं। इसके बाद वर्टेक्स एजुकेटर्स है। वर्टेक्स एजुकेटर्स का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ एक जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कोर्स के एंड, इस प्रेजेंटेशन के एंड पे बताई जाएगी, लेकिन एक आपको विजिट दिया जाएगा vertexeducators.com। वो पोर्टल है जो हमारा ऑलरेडी यूके, यूएई और यूएसए में सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है साइबर सिक्योरिटी, एआई और आईटी के हवाले से। ये जो पोर्टल है आपको डिफरेंट ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। ये जिस तरह से अभी हमारे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है फारूक आजम आपसे डिफरेंट एंट्रीज करवा रहे हैं, फॉर्म फिल अप करवा रहे हैं। ठीक है, वो जो फॉर्म है वो vertexeducators.com पे हमारा एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जिस पे आप अपना फॉर्म फिल अप करते हैं। वो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं, आप में से कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं कोई फ्रीलांसिंग स्किल सीखने में या किसी ने स्किल सीखने की कोशिश की हो? कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसने ट्राई किया हो? ओके, आप मुझे बताएं कि आपने आपके स्किल में इंटरेस्टेड हैं या ऑलरेडी अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं आप अभी? मैं ये यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा, मजाक बनेगा। बाजार बन जाए ये क्लास में आप बताएं, ये कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्ड करें।
बताएं आप अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक पहुँचाएं, आपको आंसर किया जाएगा। आपकी कंसल्टेंसी के लिए हम लोग यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो सिखा रहे हैं तो फिर ये चीज़ें तो यूट्यूब पे ओपन सोर्स चीज़ों पे भी पढ़ेंगे, फिर आप इसमें आपको बंदा क्यों प्रेफर करें? ठीक है, YouTube पे अगर आप ओपन सोर्स से सीखते हैं या अगर आप कोई लाइक एक बुक है, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, बुक से अगर आपको नॉलेज तो मिल रहा होता है, लेकिन बुक्स जो है वो आपके मिसकंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स को जो है ना वो क्लियर नहीं कर सकते। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर नहीं, बुक्स आपको आंसर नहीं करेंगी। ठीक है, बुक्स आपको कभी भी एक सपोर्ट सेंटर प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर YouTube है तो YouTube पे डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं जो ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको शॉपिफाई की तरफ जो है ना वो माइल कर रहे हैं कि आप शॉपिफाई पे काम करें और किस तरह से आप अर्निंग कर सकेंगे। उन्हीं यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं ना, या हम ट्रेनर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत ही ब्रीफली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे वीडियोस बनाई हैं, जो एआई भी सिखा रहे हैं, वेब ऐप डेवलपमेंट भी सिखा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बल्कि आप अगर YouTube से हटके ChatGPT की भी बात करें तो आप ChatGPT से भी जो क्वेश्चन करते हैं वो आपको आंसर कर देता है। लेकिन ChatGPT से या YouTube से सीखने के लिए स्टूडेंट का वो लेवल होना जरूरी है कि लाइक अगर आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिक के फौरन बाद आप बैचलर्स में नहीं जा सकते, मैट्रिक के बाद आपको इंटर ही करना पड़ेगा। ठीक है, जो जिस लेवल पे एक ट्रेनर YouTube पे पढ़ा रहा है उसके बाद वो आपको प्रॉपर उस वे में आंसर नहीं कर सकता जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑल्टिक्स 1 ग्रुप की बात करते हैं तो ऑल्टिक्स 1 ग्रुप अगर आपको 1.5 माह का या 3 माह का कोर्स करवाता है तो कोर्स के बाद 6 माह तक एक सपोर्ट सेंटर प्रोवाइड करता है जिसमें हम आपको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं टेक्निकली। आपने कोर्स किया किसी इदारे से, सर्टिफिकेट ले लिया, सर्टिफिकेट लेने के बाद जब आप फील्ड में जाएंगे ना तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होगी? क्लाइंट्स की नहीं, सबसे पहले टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होगी आपको। अगर टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, ऑब्वियसली अगर आप किसी जगह कंफ्यूज्ड हैं, कोई आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, देन आप वर्किंग नहीं कर सकेंगे। आपने शॉपिफाई सीख लिया अनसली के कहने पे या डिफरेंट किसी यूट्यूबर के कहने पे, किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप किसी यूट्यूबर के कहने पे शॉपिफाई सीखते हैं तो शॉपिफाई सीखने के बाद आप भी जानते हो कि पाकिस्तान में ज्यादातर जो जितना भी ई-कॉमर्स है वो सारा कैश ऑन डिलीवरी चल रहा है। ठीक है, आपका 200 रुपीस का प्रोडक्ट है, 200 रुपीस के प्रोडक्ट का एक ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर डिलीवर किया, अगर आगे से बायर ने या परचेजर ने डिनाई कर दिया ऑर्डर लेने से तो आपका 250 रुपीस का नुकसान होगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो 200 का है, लेकिन आपका जो नुकसान है जो लॉस है वो $250 रुपीस का हो चुका होगा। वो किस वजह से है कि पाकिस्तान में या तो बाइंग पावर बहुत कम है या लोग बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, अवेयर ही नहीं है डिफरेंट चीजों से। और ऐसा भी है कि बाइंग पावर कम होने की वजह से या पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से जो पाकिस्तानी लाइक किसी इंडिविजुअल ने अगर आपको आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है ना, अगर आपकी जो डिलीवरी है वो 2 से 3 दिन लेट हो गई है तो मे बी उसके पास वो कैश ही अवेलेबल नहीं होगा, वो अमाउंट ही अवेलेबल नहीं होगी कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकेगा, तो ऑब्वियसली वो डिनाई करेगा। लेकिन हम आपको ये सिखाएंगे कि इसी शॉपिफाई को आप किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। YouTube कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि वो कौन से फ्री टूल्स हैं जिससे आप अपने जो क्लाइंट्स हैं यूएस में या यूके में अगर आप शॉपिफाई पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, किस तरह से आप वहां के सप्लायर्स को रीच आउट करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन पे किस तरह से वर्क करेंगे, वो कौन से टूल्स हैं जिन्हें फ्री यूज करके आप हजारों कॉल्स वहां कर सकते हैं, या वो कौन से टूल्स हैं जिसमें ईमेल मार्केटिंग का पता है आपको? ईमेल मार्केटिंग के लिए अगर आप कोई रिसोर्स हायर करते हैं तो वो मिनिमम 40,000 आपसे सैलरी चार्ज कर रहा होता है। अगर आप किसी एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं तो वो मिनिमम 70,000 चार्ज करेगा आपसे आपकी सर्विसेज को कन्वे करने के लिए। लेकिन ऑल्टिक्स 1 ग्रुप को वाहिद इदारा है जो अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता है कि कौन से फ्री टूल्स हैं जिसमें आप पर डे 300 ईमेल्स विद इन मिनट्स सेंड कर सकते हैं। लाइक विद इन मंथ आप 9,000 ईमेल्स अपने जो ईमेल्स के ग्रुप में मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं क्लाइंट्स की तरफ विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री टूल्स के साथ। ठीक है, वो कौन से टूल्स हैं जिससे हम लोग प्रैक्टिकली, मैं खुद भी, हमारी टीम भी अपने कॉल सेंटर्स के लिए या अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूएस के रेजिडेंट्स के नंबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके सिर्फ एक एड्रेस से, वो भी अनपेड टूल्स के साथ, और उसी डाटा को यूएस के ही बिजनेसमैन को हम लोग डॉलर्स में सेल कर देते हैं। YouTube कभी भी वो चीज आपको नहीं बताएगी कि आप पूरा सीख लें और वर्किंग स्टार्ट कर लें। YouTube पे जो भी कंटेंट होता है, लाइक जो कंटेंट क्रिएटर होता है, कंटेंट क्रिएटर का काम ये है कि आपको क्लू देगा और क्लू के बाद आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करें। क्लू में ही रहेंगे आप उसकी खोज में रहेंगे। लाइक उसको व्यूज से मतलब है, उसको अपने वॉच टाइम से मतलब है, उसको ये मतलब नहीं है कि आपने कितना गेन किया, या वो इस चीज का जवाब दे नहीं है कि वो उसने जो आपको सिखाया कि आप उसके 100% आपने कंप्लीट भी किया या नहीं किया। तो सर अगर आपको इसी दायरे से 4 साल जुड़े हुए हो गए तो आपने फिर अपना कोई स्टार्टअप लॉन्च किया, अगर आपको कोई पता लगे। जी बताइए, दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूं आप 4 साल हो गए आपको इसी दायरे में जुड़े हुए हो, तो आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा, तो आपने अपना खुद स्टार्टअप क्यों नहीं लॉन्च किया?
मैंने खुद स्टार्टअप इसलिए लॉन्च नहीं किया कि ऑल्टिक्स वन ग्रुप इस टाइम जो भी प्रोजेक्ट रन कर रहा है ना, लाइक सॉल्टिक्स हाई अगर लॉन्च हुआ, हमारी कोवर्किंग स्पेस या सॉल्टिक्स सॉल्यूशंस में जितनी भी वर्किंग होती है, ऑल्टिक्स एजुकेटर्स में जितनी भी वर्किंग है, लिया में लॉन्चिंग हुई, लाहौर में लॉन्चिंग हुई, बहावलपुर में लॉन्चिंग हुई, मैं एज एन एचआर मैनेजर मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन हर प्रोजेक्ट में ऑल्टिक्स एजुकेटर्स जो है वो मुझे प्रमोट करता है, लाइक मुझे आगे रखता है। तो मुझे क्या जरूरत है कि लाइक मैं अपनी एक प्रॉपर, मैं एज एन एम्प्लॉय ऑल्टिक्स एजुकेटर्स के साथ हूं, बट ऑल्टिक्स एजुकेटर्स का या ऑल्टिक्स वन ग्रुप का जो एनवायरनमेंट है इतना सपोर्टिव है, या जो डायरेक्टर्स हैं हमारे यूके बेस्ड डायरेक्टर्स हैं, सर हैं, मिस्टर शहबाज खान हैं, सर मुर्तजा हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से प्रमोट कर रहे होते हैं कि हम अपनी ही कंपनी की तरह इसमें वर्किंग कर रहे हैं। हमारे जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम लोग कंपनी के साथ शेयर करके उस पे काम कर रहे होते हैं। लाइक एक अलग से कंपनी बनाना और एक ब्रांड के साथ काम करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर आप Amazon सीखे ना, बिल्कुल से Shopify सीखते हैं या Amazon सीखते हैं, अगर आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो आपको सेल्स जनरेट करने में ज्यादा आपको वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रांड ऑलरेडी जो है ना वो उसका एक ब्रांडिंग प्रॉपर हुई है, लाइक उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, आपको मार्केटिंग एक्सपेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही चीज सेम ऑल्टिक्स वन ग्रुप में है, और ऑल्टिक्स वन ग्रुप से कोर्स करने का जो बेनिफिट है मैं आपको ये बताता हूं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो जस्ट ये नहीं है कि आपसे एक फीस लेंगे, आपको कोर्स सिखाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि ओके आप जाएं। हमारे जो स्टूडेंट्स की मैंने जो हाइलाइट्स दिखाई वो दिखाने का मकसद ये था कि हम स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, हम उनकी कम्युनिकेशन पे वर्क करते हैं। वो स्टूडेंट्स जो कभी क्लास में डाइस पे आके नहीं बोल सकते, हम उन्हें डाइस पे बुलाते हैं और बोलना सिखाते हैं। लाइक अगर आप YouTube से कोर्स करते हैं तो किस तरह से सीखेंगे कि किसी क्लाइंट को आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकेंगे, ठीक है। तो उसमें ये है कि जो हमारा सबसे एक मेन जो पॉइंट है यहाँ पे, एक हमारा जो कोर्स फी है, कोर्स फी बहावलपुर के लिए ये डिफरेंट ऐसे एरियाज लाइक लिया है, मुल्तान है, भक्कर है, हम लोग डिफरेंट जगह पे लॉन्चिंग कर रहे हैं, ठीक है। लिया में तो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका, तो उसमें ये कि हम लोग बहुत ही मिनिमल फीस चार्ज करते हैं कोर्स की, और फीस चार्ज करने के बाद हमारी जो मेन वर्किंग है, खासतौर पे जिस तरह आप मुझे कह रहे हो कि मैंने कंपनी खुद की क्यों नहीं बनाई, तो हमारी जो मेन वर्किंग है वो इस चीज पे होती है कि हम वो प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं या उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम अपने ही स्टूडेंट्स को अपने ही लाइव प्रोजेक्ट्स में एंगेज करें और उनकी अर्निंग स्टार्ट करें। लाइक मैंने आपको बताया कि जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको टेक्निकल सपोर्ट अगर नहीं मिलेगी तो आप जीरो हैं। ऑल्टिक्स वन ग्रुप का एक दफा आप किसी भी एक स्किल्स के साथ अगर एक हिस्सा बन जाते हैं, उसके बाद आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज का एक गेटवे ओपन होता है, ठीक है। बहुत सारे लाइक हम लोग अगर किसी भी सिटी में जा रहे हैं, जहां जैसे आपका नाम क्या है? नोफिल जी, ओके। नोफिल इस तरह से है कि जैसे आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हो, ठीक है। आपने पूरे जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपने सिर्फ आपने अपना एक जो एक माइंडसेट है वो आपने बताया कि मैं ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपने रेज किया, जो आपका पॉइंट था आपने रेज किया, ठीक है। ये ऐसे स्टूडेंट्स में पोटेंशियल होता है, लाइक वो कुछ करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन कर रहा होता है इसका मतलब है वो कुछ सीखना चाह रहा है, ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग प्रमोट करते हैं, हम जिस भी सिटी में लॉन्चिंग करते हैं उस सिटी में अपने उन स्टूडेंट्स को वो जो जिनमें पोटेंशियल होता है, जिनमें कुछ करने की ख्वाहिश होती है, हम उन्हें प्रमोट करते हैं, एज अ टीम लीड उन्हें डिक्लेयर करते हैं, और इन फ्यूचर वही जो टीम लीड्स हैं वो ऑल्टिक्स वन ग्रुप का एज एन एम्प्लॉय भी हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी ये पोटेंशियल शो करेंगे, लाइक अगर आप हमारे किसी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो इन फ्यूचर आपको ये मौका मिल सकता है कि जिस तरह आज लॉन्चिंग में सैयद आरिफ अली यहाँ पे जो है ना वो स्पीच कर रहे हैं, तो कल को आप भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स को जस्ट सर्टिफिकेट देने के बाद गुड बाय नहीं करते। Sir, you are just an employee and you want to make some price. Yeah, ठीक है। तो आप जो है ना लाजमी अपनी एंट्री करवाइएगा फारूक के पास, जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको पर्सनली कोई कंसल्टेंसी भी रिक्वायर्ड है तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे बकायदा, ठीक है। जिस जो कई हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में हम लोग एक क्लास में जो है ना वो एड्रेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे एक एजेंसी के लिए $1200 का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यही पता कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने YouTube से ऐड चलाना सीखे, ऐड चलाने के बाद किसी एजेंसी के को डेली बेसिस पे $1200 का बिजनेस दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था स्टूडेंट में कि जिस तरह आपने क्वेश्चन रेज किया वो क्वेश्चन रेज करे। उसने एक स्लिप पे अपना क्वेश्चन लिख के मेरे तरफ भिजवाया डाइस पे कि मुझे ये इशू आ रहा है कि मैं ऑलरेडी ये काम कर रहा हूँ, मैं इसको किस तरह से एनहांस कर सकता हूँ। हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, हम लोग एरिया के फीडबैक के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। लाइक अगर हमने बहावलपुर में प्रोग्राम लॉन्च किया है, हम लोग एआई का जो हमारा कोर्स है बहुत एडवांस लेवल का जो कोर्स है, एक साल में हम लोग सिखाते हैं एआई, ठीक है, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू एआई टू एडवांस लेवल प्रोफेशनल, ओके। और अगर एरिया का या स्टूडेंट का फीडबैक अच्छा है तो वही कोर्स हम लोग यूएसए से डायरेक्ट उन
अपने ट्रेनर्स भी इंगेज करेंगे कोर्स के लिए जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के साथ या डिफरेंट कंपनीज के साथ आईआईटी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च भी कर रहे हैं और उसको बिल्ड कर रहे हैं। Altics One Group is not just an institution कि हम लोग just courses करवा रहे हैं, like YouTube is not our competitor, ठीक है? YouTubers just courses कर रहे हैं, करवा रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं या ई-कॉमर्स कर रहे होगा कोई या कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, बट Altics One Group के डिफरेंट डोमेन्स हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं इन चीजों पे, ठीक है? तो YouTube is not our competitor। तो नौफल आप जो है ना वो इस चीज को मैं समझूंगा कि आप लाजमी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, ठीक है? आप कैंपस विजिट करें, अभी हम लोग 1 वीक यहाँ पे स्टे भी करेंगे, आप वहाँ कैंपस में आके भी मिल सकते हैं, ठीक है? मजीद जो भी क्वेश्चंस हैं आप अभी भी कर सकते हैं, कैंपस में भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये बताया कि लाइक कोई भी स्टूडेंट है जो हम ब्रोशर्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उनमें क्यूआर कोड बना हुआ है, ठीक है? क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करते हैं तो आप इस पोर्टल पे लैंड करते हैं, लाइक रजिस्टर योरसेल्फ पे, यहाँ आप अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे, डिटेल्स ऐड करने के बाद कोई भी कैटेगरी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे और कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद उस कैटेगरी के जो कोर्सेज हैं वो नीचे लिस्ट डाउन हो जाएंगे और उसमें से कोई भी कोर्स सिलेक्ट करके आप अगर नीचे मैसेज बॉक्स में आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज हैं लाइक किसी भी स्किल के हवाले से या आपको लगता है कि इसमें वो कोर्स नहीं है लाइक इस फॉर्म में, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि मैं ये स्किल सीखना चाह रहा हूँ। बट वैसे जो हमारा पोर्टल है जब आप इसके होम पेज में जाएंगे तो यहाँ आपको बहुत से ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जिसमें ये सारी कैटेगरीज हैं लाइक आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट स्किल्स। तो इसमें जैसे इंट्रोडक्शन टू एआई में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो व्यू कोर्स में जाएंगे तो सारी डिटेल्स में कोर्सेज की वो भी आपको यहाँ पे मौजूद मिलेंगी, ठीक है? और यहाँ पे जब आप डिटेल्स में जाते हैं तो हमारे यही कोर्सेज जो कोर्सेज हम लोग यूके में मिनिमम 300 पाउंड से स्टार्ट करते हैं या लाहौर में हमारे जो कोर्सेज हैं इनकी जो फी है वो 40,000 प्लस है, ठीक है? लिया में हमने जो या बहावलपुर के लिए जो हमने जो फी स्ट्रक्चर डिसाइड किया वो बहुत ही मिनिमल फी स्ट्रक्चर है, वो भी कोर्स इस सेमिनार के एंड पे आपको बता दिया जाएगा कि फी स्ट्रक्चर क्या है। और फी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि कोई भी इदारा बहुत ही मिनिमल फी स्ट्रक्चर के साथ कभी भी प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं दे रहा होता। अगर प्रैक्टिकल लर्निंग दे रहा है तो आपको कभी भी ये नहीं सिखाया जा रहा होगा कि आप अपनी स्किल के बिहाफ पे किस तरह से एक रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है, अगर आप में से कोई किसी स्किल में इंटरेस्टेड है, सीखना चाह रहा है या फिर स्किल पे काम कर रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो Altics एजुकेटर्स का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था अभी। अब हमारा टीम का इंट्रोडक्शन होगा इसमें लाइक ये मिस्टर शराज राणा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जिन्होंने मुझसे पहले आपसे एड्रेस किया और सर शराज जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक मेंटेन किए हुए हैं Altics One ग्रुप का। जैसा कि मैंने आपको बताया और आपका एक क्वेश्चन भी था कि मैंने अभी तक 4 साल में इस कंपनी को लेफ्ट करके अपनी खुद से कंपनी क्यों नहीं बनाई, तो ये है कि सर शराज या सर अजहर हमारे जो डायरेक्टर हैं या मिस रबिया। सर अजहर जो है ये यूके बेस्ड हैं, हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर एंड मिस रबिया राणा शी इज आल्सो ऑपरेशनल डायरेक्टर। इन हमारे जो तीनों डायरेक्टर्स हैं उनका जो फोकस है वो एम्प्लॉयज की, स्टूडेंट्स की और डिफरेंट इंडिविजुअल्स वो इंडिविजुअल्स जिनमें पोटेंशियल है, काम करने की ख्वाहिश है, उनको प्रमोट करना है। मैंने आपको बताया कि मैं जस्ट एज एन एचआर मैनेजर इस कंपनी में आया था, बट अभी हर प्रोजेक्ट में जो मेरी कंपनी है मुझे अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने स्किल्स को मजीद ग्रो कर सको, आप अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कर सको, आप खुद को ज्यादा एनहांस कर सको, ठीक है? तो हमारे तीनों डायरेक्टर्स हैं उनका अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए सेम यही मोटिव है कि कोई भी एज अ स्टूडेंट या एज एन एम्प्लॉय हमारी कंपनी का जब हिस्सा बनता है तो उसे ग्रो किया जाए, उसे ग्रोथ की तरफ ले जाया जाए, ना कि जस्ट एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाए और सर्टिफिकेशन के बाद आपको गुड बाय कहा जाए। देन सर मुर्तजा राणा और जनरल मैनेजर और सर मुर्तजा लाइक जितने भी आपको हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जितना भी इंट्रोडक्शन है हमारी टीम का, उसमें जितनी भी टीम है हमारी वो प्रैक्टिकली इन्हीं चीजों पे वर्किंग कर रहे हैं। हमारे पूरे टीम मेंबर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, जनरल मैनेजर हैं, वो टेक्निकली हर टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं। हम लोग उन्हीं प्रैक्टिकल स्किल्स पे, उन्हीं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिनका जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई ड्रीम होता है, वो यूट्यूब पे देखते हैं या कहीं सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, कोई ई-कॉमर्स है, शॉपिफाई या कुछ भी है, ठीक है? आपको पता है एजेंटिक एआई की कितनी ज्यादा कैंपेन्स चल रही है पाकिस्तान में? नौफल आपको पता है एजेंटिक एआई के बारे में कुछ पता है आपको?
जनरेटिव एआई के बारे में कुछ आइडिया है आपको? चैट जीपीटी, ये लाइक चैट जीपीटी का यूज अभी तक स्टूडेंट्स को नहीं पता, लेकिन इदारे जस्ट अर्निंग के लिए या सेलिंग के लिए एजेंटिक एआई पे काम कर रहे हैं। एजेंटिक एआई लाइक ऑटोमेशन, एआई ऑटोमेशन पे, ठीक है। जिस स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज नहीं है, जिस स्टूडेंट को जनरेटिव एआई के लिए चैट जीपीटी का नहीं पता, उन्हें एजेंटिक एआई के कोर्सेज बेचने के बाद उन्हें गुड बाय कह के वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में डिफरेंट कैंपेन्स ऐसी चल रही हैं, लेकिन बाहर टिप्स और ऑर्टिक्स वन ग्रुप वो इदारे हैं जो प्रैक्टिकली उन स्किल्स पे काम कर रहे हैं जिन्हें लोग डिनाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं इदारे, और डिफरेंट ट्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो फोकस है उन स्किल्स पे है, बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक। मैंने आपको बताया अगर एआई सीखना चाह रहे हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू एआई टू मिड लेवल प्रोफेशनल्स या फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू एआई टू एडवांस लेवल प्रोफेशनल, हम हर लेवल पे एआई या कोई भी स्किल हम लोग सिखा रहे हैं। This is my introduction, like Sayyid Arif Ali as an HR manager. Miss Sayyida Mahnoor, manager commercials in UAE. Miss Sayyida Mahnoor ने भी पाकिस्तान से ही ज्वाइन किया था, पाकिस्तानी सिटीजन थी, मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, और अब यही मिस सैयदा महनूर जो है UAE में हमारी कंपनीज लाइक ऑल्टिक्स वन ग्रुप, ऑल्टिक्स सॉल्यूशंस, हाइव और डिफरेंट जो एजुकेशन के हमारे क्लाइंट्स हैं वो दुबई तक जो है उन्हें डील कर रहे हैं। इन्होंने अपनी कंपनी नहीं बनाई मतलब ओके। देन फारूक आजम हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। फारूक आजम ने भी हमें एज अ स्टूडेंट 3 साल पहले ज्वाइन किया था, ई कॉमर्स सीखा था, 3 साल पहले ज्वाइन किया था। वो अपना ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, स्टोर पे भी, और इसके साथ साथ कंपनी को भी सर्व कर रहे हैं। कंपनी के लिए हम लोग डिफरेंट जहां भी हमारी लॉन्चेस हुई हैं, फारूक आजम जो है वो जब भी एक कोर्स स्टार्ट होता है, कोई भी कोर्स सीखने, स्किल सीखने के लिए किसी भी स्टूडेंट को या बिगिनर को जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जीमेल का नहीं पता, ईमेल का नहीं पता कि ईमेल किस तरह से की जाती है, जीमेल क्या होता है। मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि हमारे लैपटॉप में हैंड फ्री भी लग सकती है कि नहीं। तो फारूक आजम 2 से 3 दिन जो हमारे पहले सेशंस होते हैं, 3 सेशंस, उन 3 सेशंस में फारूक सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग के पूरे प्रोसेस के साथ या ऑन साइट ट्रेनिंग के पूरे प्रोसेस के साथ उनको लैपटॉप की बेसिक नॉलेज से अवेयर करते हुए अलाइन करते हैं पूरे बैच को ट्रेनर के साथ। देन हमारे कुछ ट्रेनर्स हैं लाइक नवीद शहजाद, वो एआई एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। लाइक मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो ऑल्टिक्स वन ग्रुप है वो जस्ट स्टूडेंट्स के लिए या बिगिनर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन नहीं कर रही है। हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो उन प्रोफेशनल्स के लिए भी हैं जो 20-20 साल से किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, और जब किसी न्यू टेक्नोलॉजी पे कंपनी इंप्लीमेंट करती है तो उनकी ट्रेनिंग्स ऑल्टिक्स वन ग्रुप से कंडक्ट करवाई जा रही होती है। नवीद शहजाद हमारे वो ट्रेनर हैं जिन्हें हम ऐसे सेशंस में भेजते हैं, और हम लोग खुद भी जब ऐसे सेशंस कंडक्ट कर रहे होते हैं तो वो बहुत ही शॉर्ट ट्रेनिंग्स लाइक 2 दिन की ट्रेनिंग्स हैं या 1 वीक की ट्रेनिंग्स हैं, उनमें हम लोग बहुत ही हैवी जो अमाउंट्स हैं वो चार्ज कर रहे होते हैं, बिकॉज़ वो जो ट्रेनर्स हैं, हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो पूरा एक स्ट्रक्चर है वो यूएस बेस्ड उन ट्रेनिंग टीम से डिजाइन किया गया होता है जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के साथ या डिफरेंट ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहे हैं जो लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज पे काम भी कर रहे हैं और उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें बिल्ड कर रहे हैं। देन मिस सना राणा हमारे टिकटॉक शॉप की ट्रेनर है। टिकटॉक शॉप के बारे में कुछ जानते हैं? टिकटॉक शॉप क्या होता है? शॉपिफाई का पता है आपको? Amazon का, Amazon शॉपिफाई का पता है सब लोगों को? उसी तरह से टिकटॉक शॉप है। टिकटॉक पे जिस तरह आप लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं वीडियोस वगैरह देखने के लिए, टिकटॉक ऐप का ही एक और वर्जन है जो पाकिस्तान में जिसकी डिटेल्स पे अकाउंट नहीं बनता तो आप यूके या किसी यूरोपियन कंट्री से या यूएस से उसको लॉगिन करवाते हैं, और टिकटॉक शॉप भी सेम वही प्लेटफॉर्म है जिस पे आप लोग ई कॉमर्स की तरह अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर रहे हैं। देन हमारे ट्रेनर हैं मिस सैयदा महम फातिमा नकवी, ये Amazon सिखा रही होती हैं। ये वो जितने भी ट्रेनर्स का आपके साथ इंट्रो करवाया जा रहा है इस सेशन में, आप लोग जब ज्वाइन करेंगे या आप लोग जब इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो डेमो सेशंस के लिए या अगर आपको कोई ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड होगी किसी भी फील्ड से रिलेटेड तो यही ट्रेनर्स आपको ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देन सबसे ज्यादा जो जरूरी है, लाइक अगर आप स्किल पे काम कर रहे हैं, आप अपने करियर को एनहांस करना चाह रहे हैं, अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने कोई डिग्री किया, आपने कोई सर्टिफिकेशन की या डिप्लोमा किया, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो लर्निंग ही है। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई स्पेसिफिक कोर्स करें। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने वेब एंड ऐप डेवलपमेंट से स्टार्ट किया था तो हमारा एक बेसिक कोर्स था जिसमें HTML, CSS, PHP और जावास्क्रिप्ट पढ़ाया गया था।
लेकिन अब मैं Node.js पे और Express.js पे भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने किसी कोर्स से नहीं सीखा। लाइक लर्निंग में आप कंटिन्यू रखेंगे, लर्निंग को आप स्टॉप, अगर जिसने लर्निंग रोक दी उसकी अर्निंग भी रुकेगी, ऑब्वियसली उसका करियर भी ग्रो नहीं कर सकेगा। वो अपने किसी भी फील्ड में, या अगर वो प्रैक्टिकली कोई आईटी की फील्ड है, नॉन टेक फील्ड है, किसी भी फील्ड में आप ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप लर्निंग कंटिन्यू रखें। और जो ऑल्टिक्स वन ग्रुप है वो वाहिद इदारा है, ये ऑल्टिक्स एजुकेटर्स है, वो वाहिद इदारा है जो उन स्किल्स पे काम कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जिन्हें ट्रेंड से निकालने की कोशिश की जा रही है, प्रैक्टिकल की तरफ नहीं लाया जा रहा स्टूडेंट्स को, ट्रेंड्स की तरफ लेके जाया जा रहा है। YouTube पे या Instagram पे ट्रेंड्स जो है वो बनाए जाते हैं, ना कि स्किल्स बनाई जाती है। तो ये हमारा एक प्रॉपर रोड मैप है जिसकी तरफ अभी हम लोग मूव करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि और मिशन या और विजन है, ये वो पेजेस होते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन के कि जो एक जस्ट फॉर्मेलिटी है, बट मैं आपको फिर से यही कहूंगा कि हमारा जो मिशन है किप्स का, ऑल्टिक्स वन ग्रुप का, बहावलपुर की आवाम के लिए, लिया की आवाम के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जिनका माइंडसेट है कि वो आगे बढ़े। एज अ फीमेल, अगर एक स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि एज अ फीमेल आपने जस्ट एक डिग्री कंप्लीट की है, स्टडीज कंप्लीट की, उसके बाद आप घर बैठेंगे, घर बैठना ज्यादा मुश्किल है। बट ये कि मैंने आपको जैसे एक डिफरेंट जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जैसे मिस सना राना है, मिस सैयदा महनूर है, मिस सैयदा फातिमा नकवी है, ये भी फीमेल्स हैं, बट इन्होंने भी स्किल्स पे काम किया, इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, और ये वो फीमेल्स हैं जो अपने घर में अपने फादर को भी सपोर्ट कर रही हैं, इन फ्यूचर अपने हस्बैंड्स को भी सपोर्ट कर रही होती हैं, और अपनी फैमिली को भी लीड कर रही होती हैं, ठीक है। एज अ फीमेल अगर आप वर्किंग करना या ना करना वो एक अलग चीज है, स्किल सीखने से आपका नॉलेज जो गेन होगा, नॉलेज इज लाइट, ठीक है, लाइट इज द पावर। अगर आप एज अ फीमेल जस्ट नॉलेज गेन करने के लिए या अवेयरनेस के लिए अगर इस पे किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती है, तो इन फ्यूचर आप अपनी फैमिली को उन फीमेल्स की निस्बत बहुत अच्छे तरीके से लीड कर सकती हैं जो बिल्कुल भी टेक्निकली या सोशली अवेयर नहीं है किसी भी चीज से या किसी भी टेक्नोलॉजी से, ठीक है। अगर इन फ्यूचर वो जो फीमेल्स हैं जो टेक्निकली अवेयर हैं या खुद एक वर्किंग वुमेन है और मॉडर्न एरा में या डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा है, तो वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि वो इन फ्यूचर अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचें, वो अपने फादर को, अपने ब्रदर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आजकल के जो टाइम चल रहा है इस तरह का है हमारे पाकिस्तान में, जिसमें इकोनॉमी बहुत ज्यादा लो जा रही है और जॉब्स नहीं है, अगर आपके फादर आपको सपोर्ट करें तो आप उन्हें सपोर्ट कर सकती हैं। अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं तो अगर बैचलर्स करना चाह रहे हैं तो आप अपने बैचलर्स को अफोर्ड कर सकती हैं। अगर बैचलर्स कर लिया तो आप अपने एक्सपेंसेस को खुद बेयर कर सकते हैं। और इसमें हम लोग डिफरेंट कुछ प्रोग्राम्स ऐसे लॉन्च कर रहे हैं, लिया में भी, लाहौर में भी, और ऑल ओवर द पाकिस्तान हम लोग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कि लाइक वो स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद प्रैक्टिकली इन चीजों पे वर्क कर रहे हैं, हम ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में हम अपने ही स्टूडेंट्स में से उन स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं जो सीख चुके हैं या जिनमें सीखने का जज्बा है और वो आगे सिखा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग टीम लीड्स डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। टीम लीड्स, वही टीम लीड्स इन फ्यूचर हमारे प्रोग्राम को हर सिटी में या हर कैंपस में लीड कर रहे होते हैं, और एज एन एम्प्लॉय भी वो हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं इन फ्यूचर। या फीमेल्स के लिए जो हमारे डिफरेंट जो हम लोग कम्युनिटीज में आ रहे हैं, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट में या इंडिपेंडेंट एक वुमेन का मतलब जस्ट नेगेटिविटी की तरफ ले जाना नहीं है। इंडिपेंडेंट वुमेन का मतलब है कि लाइक टेक्निकली अवेयर होना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लाइक किस तरह से लोग अपने जो लाइफ है या करियर्स हैं उनमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। या कई फीमेल्स ऐसी हैं जो 9 to 5 जॉब्स कर रही हैं और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, तो उन फीमेल्स के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन फ्यूचर ये सोच रही हैं कि उन्हें डिग्री के बाद कुछ डिफरेंट ऐसी जॉब्स में जाना है या किस तरह से वो अपने करियर को स्टार्ट करेंगी, तो हम उन्हें प्रॉपर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह से आप घर बैठ के लाइक एक कैंपस में पहले आपने 1.5 मंथ का या 3 मंथ्स का कोर्स स्टार्ट किया और कोर्स के बाद किस तरह से विद इन 2 to 3 मंथ्स अपने घर से बैठ के इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि कोई भी इदारा आपको उस मार्केट तक किस तरह पहुंचना है या किस तरह एक्सेस मिलती है वो नहीं सिखा रहा होता प्रैक्टिकली। ये सेम वही पॉइंट्स लाइक एक्सीलेंस इन लर्निंग, एम्पावरमेंट, इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉडर्न एरा में जिस तरह से पहले किराना स्टोर वाले कुछ अपने कॉपीज पे या रजिस्टर्स पे खातादारी कर रहे होते थे, अब वही जो दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो इजी खाता ऐप यूज कर रहे हैं। इजी खाता ऐप तो किसी को पता है? इजी खाता ऐप अक्सर बॉयज को पता है कि लाइक वो डिफरेंट शॉप्स पे
या जो डिफरेंट ऐसे स्टॉल्स हैं या पॉइंट्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आना जाना होता है, इवन के डिफरेंट कॉलेजेस की कैंटीन्स में भी अगर आप स्टूडेंट्स का जो एक वो डिफरेंट उनके अकाउंट्स चल रहे होते हैं डिफरेंट शॉपकीपर्स के साथ, तो वही शॉपकीपर्स जो पहले किसी कॉपी पे हिसाब करते थे, वही शॉपकीपर्स अब इजी खाता ऐप यूज कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक उसी स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं कि लाइक इंटरमीडिएट देन एक बैचलर्स और उसके बाद आप मास्टर्स डिग्री करने के बाद फिर से किसी भी कंपनी में या बिजनेस में जाके स्टूडेंट बन जाते हैं। थैंक यू। तो हमारा जो रोड मैप है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आप किसी भी टाइम पे या अभी आप सब लोगों ने एंट्री अगर फारूक को करवा ली है, तो आप सब लोग अपने जो फॉर्म हैं उन्हें दोबारा फिलअप करके जो आपकी क्वेरीज हैं खुद से जो आप नहीं बता सके अभी, वो उस फॉर्म में मैसेज बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और मैसेज बॉक्स में मेंशन करने के बाद जब आप उसे सबमिट करेंगे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कॉल करेंगे और आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज के। तो अभी मैं स्टेज पे दावत दूंगा मिस्टर सफदर साहब को कि वो आए और इस सेशन को कंक्लूड करें और अपने रिमार्क्स एंड रिव्यूज जो है वो आपको प्रोवाइड करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आरिफ साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया स्किल्स की इम्पोर्टेंस जो आजकल की ज़रूरत है। किप्स एक जब भी नाम दिया जाता है एक एतमाद का नाम है। हज़ारों स्टूडेंट्स इस इदारे से पास आउट हुए, डिफरेंट आप कह सकते हैं कि फील्ड्स के अंदर हज़ारों डॉक्टर्स, हज़ारों इंजीनियर्स। अभी कल ही एक लिस्ट लगी है मेडिकल कॉलेजेस की, तो एंट्री टेस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे तो वो पास आउट हुए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एडमिशन हो गया सिक्योर। डॉक्टर ज़ारा रशीद यहाँ पे मौजूद हैं, केई में मेरिट बना, तो अभी उन्होंने क्यूएमसी को सिलेक्ट किया, वो यहाँ पे पढ़ना चाह रही है लेकिन साथ वो सेमिनार भी अटेंड कर रही है। तो इस तरह के हज़ारों स्टूडेंट्स जो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं। फॉर्मल एजुकेशन एक साइड पे, फॉर्मल एजुकेशन एक बेसिक स्टेप होता है जो आगे किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाने का, ठीक है। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स को सीखना बड़ा ज़रूरी होता है, इनोवेशन ज़रूरी होती है। अगर सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन के साथ आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सर्वाइवल जो है, अब जो हालात दुनिया के हो गए तो सर्वाइवल मुश्किल हो गया, तो साथ साथ स्किल्स को सीखना। हमारे जो किप्स के हमारे फाउंडर हैं जो सी साहब हैं आबिद वजीर खान साहब, 1992 में किप्स की बुनियाद रखी गई, किप्स को स्टार्ट किया गया। 30 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका। और मैनेजिंग डायरेक्टर जो सलमान मकसूद साहब हैं, वो जब भी उनसे हमारी मुलाकात होती है वो सबसे पहले यही बात कर रहे होते हैं यार फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ हम अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स भी सिखा सकें, ठीक है। तो वो आज ये बहावलपुर में ये एक समझ लें कि ख्वाब पूरा हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम अपने किप्स कॉलेज के स्टूडेंट्स को फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ें भी हम सिखा रहे होंगे। तो मैं बता रहा था कि जो दुनिया के हालात जिस तरह चेंज हो रहे हैं, अपने आप को अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, अब वो उसी तरह की पुरानी जो एक फॉर्मल जो एजुकेशन चल रही है उसी को अगर उनसे फॉलो करते रहेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम शायद बहुत पीछे रह जाएंगे। हम अपने जो रिवायती हरीफ हम इंडिया की बात कर लें तो काफ़ी सारी फील्ड्स में हमसे आगे निकल गया, अनलकीली हम पीछे रह गए। तो उसकी मेन वजह यही है कि हम शायद सिर्फ डिग्रीज को हासिल करते हैं, स्किल्स को हासिल नहीं करते, स्किल्स के पीछे नहीं जाते। हम अब कुछ एक दो एग्जांपल्स की बात कर लें। हमारे पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी है? कोई एक भी नहीं। अगर कोई है तो 4 हैं, 3-4, और वो भी बाहर से चीज़ें मंगवा के यहाँ पर असेंबल करके बेच रहे होते हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कितनी है? कोई एक है मेरे ख्याल में, 1 या 2 नाम मेरे जहन में आ रहे हैं। और यही अगर हम साथ बिल्कुल बॉर्डर के क्रॉस हम इंडिया की बात कर लें, कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो 54 हैं जो
अब एक एग्जांपल देख लेंगे, जब आप लोकल मार्केट में लोकली आप चीज़ जब आप बना रहे होंगे, अपने स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप अपने आवाम तक वो सस्ती पहुंचा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम एक सिंपल जो गाड़ी है आल्टो तो पाकिस्तान में उसकी कीमत कितनी है आप लोगों को अंदाजा होगा, तकरीबन 34 लाख, और साथ इंडिया में 6 लाख। इतना डिफरेंस है। एक एग्जांपल है ये, इस तरह की हजारों एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि हम स्किल्स नहीं सीखते, हम सिर्फ डिग्रीज ले लेते हैं। हम सिर्फ अब यहाँ पे अब स्टूडेंट्स हमारे बैठे हुए हैं, मैट्रिक के लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो हमारी कोशिश यही होती है, जब प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारी कोशिश यही होती है कि किसी को कॉल करवा के ना, किसी बात करवा के, सिफारिश करवा के नंबर लगवा लें, बस जान छूट जाए। हालांकि वही प्रैक्टिकल से ही तो बंदा सीखता है, उन चीज़ों से बंदा सीख रहा होता है। लेकिन हमने यहाँ पे बदकिस्मती हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी है, हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उनके भी डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो हम यहाँ पे मैं कहूँगा कि अपनी भी कुछ सुस्ती कहूँगा मैं, कि हम उतने प्रोएक्टिव अप्रोच पे नहीं काम करते। हम सिर्फ अपनी वही जो बुक में लिखी हुई लाइनों को रट लेंगे बस, ताकि हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमारे नंबर अच्छे आ जाए, ठीक है, हम बोर्ड में टॉपर बन जाए, नंबर अच्छे आ जाए, ठीक है। वो स्किल्स जो वो एक साइड पे रह जाती हैं। फिर फाइनली जब वही डिग्रीज लेके जब मार्केट में आते हैं, स्किल्स होती नहीं, जॉब्स नहीं मिल रही होती, फिर हम परेशान होते हैं यार ये हमने क्या कर दिया, ठीक है। एक तो स्किल्स को सीखना, और फिर स्किल्स में इनोवेशंस लाना, ये भी बड़ा जरूरी है। ऑलरेडी आपने कुछ स्किल्स सीखी हुई है, यहाँ पे कुछ शरारती बच्चे बैठे थे, तो वो स्किल्स उन्हें कुछ सीखी हुई है, लेकिन ये आप इसमें अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो ये शायद कुछ अर्से बाद ये दुनिया से, या जो आजकल की स्किल्स जो अपडेट हो रही हैं उनसे बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल की बात करते हैं हम, यहाँ पे आपके सामने नाम लेता हूँ मैं, नोकिया। कुछ स्टूडेंट्स तो ये जानते ही होंगे नोकिया क्या होता है, नाम ही भूल गए होंगे। ये 18-20 साल पहले नोकिया के मोबाइल जो है, नोकिया के अलावा कोई मोबाइल कोई खरीदता ही नहीं था। तो बस जिसके पास नोकिया होता था 3310, नोकिया 3310, क्यों आमिर साहब, वो एक ट्रांसपेरेंट सा पाउच होता था, उसके अंदर हम रख के बेल्ट पे लगाया होता था, एक शशका होता था, जैसे आजकल आईफोन का शशका है। आईफोन आपने लिया तो बड़ा मजा आता है, शशका होता है, तो 3310 का शशका नोकिया का मोबाइल होता था। तो अब नोकिया का अब नाम क्यों नहीं है, क्या वजह? स्किल्स तो उनके पास भी थी, मोबाइल बनाने वाली इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम, इतने स्किल्स थे उनके पास, तो वो कहाँ गए? अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। स्किल्स को सीखना, ठीक है, और फिर उनको जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके मुताबिक अपने आप को अपडेट करना भी बड़ा जरूरी होता है। तो ये मैं पॉलिटिक्स 1 ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ कि ये बहावलपुर में तशरीफ ले है, और किप्स कॉलेज बहावलपुर के साथ ये कोलैबोरेशन इनका इंशाल्लाह हमारे लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। और ये बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो आपने बड़ा ज़बरदस्त जो आरिफ साहब ने एक्सप्लेन कर दिए। बाकी जैसे आपने बताया कि एक हफ्ते के लिए ये टीम यहाँ पे मौजूद है किप्स कॉलेज बहावलपुर में। किप्स कॉलेज बहावलपुर इस साल 2025 में उसका स्टार्ट हुआ, 12 Feb 2025। तो ये सामने फ्रांस हॉस्पिटल के साथ ही मॉल्टो लेक के अंदर किप्स कॉलेज बहावलपुर की एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग मौजूद है 4 कैनाल्स की, जिसमें इस वक्त फर्स्ट ईयर के मोर देन 300 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। तो अगले साल ये 300 स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर के और स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस तरह की स्किल्स जो है सीखने का उनको मौका मिले, साथ साथ अपनी एजुकेशन के साथ साथ। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम, मजे की बात ये है कि ये प्रोग्राम सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो किसी भी एज ग्रुप के लोग, कोई किसी जगह पे भी काम कर रहे हैं, वो वर्किंग वुमेन है, ठीक है, वो कोई हाउस वाइफ है, वो कहीं भी किसी भी एज के लोग हैं, किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, वो अपना
वो टाइम भी इस तरह का हम रखेंगे कि सबके लिए वो इजी हो। तो वहाँ पे वो इवनिंग क्लासेस या आफ्टरनून क्लासेस प्लान करें, इस तरह का टाइम रखा जाए कि जो सबके लिए इजी हो, उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। और मैं शिराज राना साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर शुरू की जो 2-3 दिन हैं वो फ्री ट्रायल क्लासेस हमारे बच्चों के लिए वो अनाउंस कीजिएगा, ताकि लोग आए, अपने स्टूडेंट्स हमारे हैं और आपके जो सेटअप है उनको देख सकें कि वो किस तरह टीचर्स ट्रेनर्स वो काम कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह सर इसका जो रेगुलर सेशन है वो किस दिन से, ये आपने डेट आरिफ साहब नहीं अनाउंस की, वो आप मुझे बता दें ताकि मैं उनको बता देता हूँ बच्चों को। रेगुलर सेशन किस वक्त हम स्टार्ट करें? रेगुलर जो सेशन है वो हम लोग थर्सडे से स्टार्ट कर देंगे, थर्सडे से स्टार्ट कर लेंगे रेगुलर सेशन। डेमो क्लासेस के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। जो रेगुलर एक फर्स्ट बैच की क्लास है वो हमारी थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगी। थर्सडे से, कमिंग थर्सडे से स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक में थर्सडे से, ठीक हो गया अजीब। तो फॉर एवरीवन, कोई भी स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट नहीं है, वो किसी भी एज ग्रुप का कोई भी पर्सन है वो ज्वाइन कर सकता है, अगर उसको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है वो ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये तो स्किल्स है, ये कोई ऐसी डिग्री तो नहीं है, ये स्किल्स है। आप स्किल सीखें, उसका सर्टिफिकेट लें। और ये सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि आपको ये नहीं है कि आप स्किल्स सिखा के सर्टिफिकेट दे के भेज दें, जाओ भाई अल्लाह हाफिज, नहीं, साथ आपको ये भी बताएंगे कि उस स्किल को आपने यूज कैसे करना है, उससे आपने अर्निंग कैसे करनी है, आपको वो तरीका भी साथ बताएंगे कि आप जी आप डेमो क्लासेस कल से स्टार्ट, डेमो कल से आप आ सकते हैं। डेमो क्लासेस के लिए आप कल से भी आ सकते हैं, ठीक है। और टाइम आप बता दें सर। टाइम आफ्टर द कैंपस 2 बजे तक सर कॉलेज की क्लासेस होती हैं। 2 बजे के बाद हम 2 to 5 अभी टाइम रखते हैं स्टार्ट में, बाद में इसको हम एक्सटेंड करेंगे। 2 बजे से 5 बजे के दरमियान आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, वो जैसे सेंडर्स और रिवीजन एंड टेस्ट सेशन चल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। आपके मेरे ख्याल में आप जब कॉलेज आएंगे ना तो आपके लिए हम कोई टाइम एक्स्ट्रा का बना लेते हैं, इसमें काम करते हैं बिल्कुल। तो हमारे वो स्टूडेंट्स जो इवनिंग कोचिंग जाते हैं 4 बजे उनकी क्लास हो, ठीक है, वो भी आ सकें। और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो 2 बजे तक उनकी क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है, तो उनके लिए भी फिजिकल हो, इस तरह हम टाइम एडजस्ट करेंगे, तो वो हम अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह। तो आपके कॉलेज बहावलपुर के जो पेजेस हैं उनको, सोशल मीडिया पेजेस उनको फॉलो करें ताकि ये इस तरह की अपडेट्स आप वहाँ पे जो मिलती है। जी बेटा, किसी का और क्वेश्चन है? थैंक यू वेरी मच। आज की ये तकरीब इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। जाहिर है हम सब ने यहाँ पे एक मस्बत सफ़र का आगाज़ देखा है, और ऐसा सफ़र जिसमें अमली महारत की बातें हुई हैं, मैदान में आने की बातें हुई हैं। देखिए, जब भी कभी हम किसी इदारे से, किसी बैंड से मुंसलिक होते हैं तो उसमें, और यूँ कह लीजिए कि खुद से काम करने में 2 फ़र्क होते हैं। पहला तो ये कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा होता है लर्निंग का, जबकि हम खुद से जब काम कर रहे होते हैं तो लर्निंग वहाँ भी हो रही होती है, लेकिन वो उस अंदाज में नहीं हो रही होती कि जहाँ हमारे सामने, हमारे इर्द गिर्द तमाम एक्सपीरियंस लोग होते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि हमें मार्केट से आगाही हो जाती है और मार्केट हमसे रोशनास हो जाती है, यानी हमसे शनासा हो जाती है। जब हम किसी इदारे में होते हैं तो हमारा नाम उस अंदाज में फैलता है कि वो इदारे की यूँ कह लें कि वो शोहरत ऑलरेडी मार्केट में होती है, उसमें हमारा नाम शामिल हो चुका होता है। फिर बाद में हम जहाँ कहीं भी मतलब अपने तौर पे भी काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं आज के दौर में। जब भी कभी आप कोई फील्ड चूज़ करें
तो उसमें उसकी जो आउटपुट है, उसकी जो मार्केट है, उसका बहुत ख्याल रखेंगे आप, क्योंकि मार्केट के बगैर अगर आप कोई काम सीखते हैं या कोई स्किल सीखते हैं या कोई कारोबार शुरू करते हैं, तो उसमें आपको इस कदर मेहनत करनी पड़ती है कि वो आप यानी शुरू में ही उगता जाते हैं और एक स्टेज आती है कि आप कहते हैं कि ये क्या हम कर बैठा या क्या कर बैठे और अब इसको छोड़ के कुछ और किया जाए। अब एक फील्ड को छोड़ के कुछ और करने का मतलब ये होता है कि आप दोबारा से जीरो से स्टार्ट करें। तो इस तकरीर का मकसद हमारे पास जो ये था कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिले, हमें एक रास्ता मिले और हमें एक ट्रैक मिले कि जिसके ज़रिए हम अपनी लाइफ को अपडेट कर सकें, अपग्रेड कर सकें। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर मौके हमें नहीं मिल पाएंगे। तो किड्स टीम मैनेजमेंट का और ख़ास तौर पे आल्टिक्स वन ग्रुप के मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए एक बेहतरीन तकरीब का इनेकाद किया और बहुत ही सेहत हासिल करी। यहाँ पर गुफ्तगू हुई है और उनको मालूमात मिली। रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मेरा ख्याल साथ साथ ही हो गया, मुझे अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद तकरीब को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। और मेरा ख्याल फोटो सेशन हो जाए तो